नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए जीवन जीने का तरीका। प्रैक्टिकल होने का क्या फायदा? लॉजिक बेकार की बात है। प्रिंसिपल जीवन में क्या दे पाते हैं? सिद्धांत केवल खोखले लोगों की डिक्शनरी के शब्द होते हैं जो हमेशा डर डर कर जीवन जीते हैं। सच्चाई, ईमानदारी सब किताबी बातें हैं। आखिर इनका पालन करके तुमने कौन से झंडे गाड़ लिए? सुकांत लगातार बोले जा रहा था और उसे लगा जैसे वह किसी कटघरे में खड़ी है। उसके जीवन यहाँ तक कि उसके वजूद की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सारे समीकरण गलत व बेमानी साबित करने की कोशिश की जा रही है। जो तुम कमिटमेंट की बात करती हो, वह किस चिड़िया का नाम है? आज के जमाने में कमिटमेंट मात्र एक खोखले शब्द से ज्यादा और कुछ नहीं है। कौन टिकता है अपनी बात पर? अपने हित की न सोचो तो अपने सगे भी धोखा देते हैं। और तुम हो कि सारी जिंदगी यही राग अलापती रही कि जो कहो उसे पूरा करो। तुम कहना चाहते हो कि झूठ और बेईमान ही केवल सफल होते हैं। सुकांत की इतनी कड़वी बातें सुनने के बावजूद वह उसकी संकीर्ण मानसिकता के आगे झुकने को तैयार नहीं थी। आखिर कैसे वह उसकी जिंदगी के सारे फलसफे को झुठला सकता है? जिस आदमी को उसने अपनी जिंदगी के 25 साल दिए हैं, वही आज उसका मजाक उड़ा रहा है। उसकी मेहनत, उसके काम और काबिलियत सबको इस तरह से जोड़ घटा रहा है मानो इन सब चीजों का आकलन कैलकुलेटर पर किया जाता हो। हालांकि जिस तरह से सुकांत की कन्विंस व मैनिपुलेट करने की क्षमता है, उसके सामने कुछ पल के लिए तो उसने भी स्वयं को एक फेलोर के दर्जे में ला खड़ा किया था। अगर तुमने यह ईमानदारी और मेहनत का जामा पहनने के बजाय चापलूसी और डिप्लोमेसी से काम लिया होता तो आज अपने करियर की बुलंदियों को छू रही होती। सोचो तो उम्र के इस पड़ाव पर तुम कहाँ हो और तुमसे जूनियर कहाँ निकल गए हैं। अचार डालोगी अपनी काबिलियत का जब कोई पूछने वाला ही नहीं होगा। सुकांत के चेहरे पर एक विभत्सता छा गई थी। लग रहा था कि आज वह उसका अपमान करने को पूरी तरह से तैयार था। अपनी हीनता को छिपाने का इससे अच्छा तरीका और हो भी क्या सकता था उसके लिए कि वह उसके सम्मान के चिथड़े कर दे। फिर तो तुम्हारे हिसाब से मैंने जो ईमानदारी और पूर्ण समर्पण के साथ तुम्हारे साथ अपना रिश्ता निभाया, वह भी बेईमानी है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने थोड़ी तल्खी से कहा। मैं रिश्ते की बात नहीं कर रहा, दोनों चीजों को साथ न जोड़ो। मैं तुम्हारे करियर के बारे में बात कर रहा हूँ। सुकांत जैसे हर तरह से मोर्चा संभाले था। क्यों? यह बात तो हर चीज पर लागू होनी चाहिए। तुम अपने हिसाब से जब चाहो मानदंड तय नहीं कर सकते। और जहां तक मेरी बात है तो मैं अपने से संतुष्ट हूँ, खासकर अपने करियर से। तुमने कभी ना तो मुझे मान दिया है और न ही दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता में ऐसा करना है ही नहीं। किसे बर्दाश्त कर सकते हो तुम? न जाने कब का दवा आक्रोश मानो उस समय फूट पड़ा था। वह खुद हैरान थी कि आखिर उसमें इतनी हिम्मत आ कहां से गई। ज्यादा बकवास मत करो नीला, कहीं मेरा धैर्य न चूक जाए। बौखला गया था सुकांत। इतना सीधा प्रहार इससे पहले नीला ने उस पर कभी नहीं किया था। तुम्हारा धैर्य तो हमेशा बुलबुलों की तरह धधकता रहा है। मारोगे, गालियां दोगे, इसके सिवा तुम कर भी क्या सकते हो? अच्छा यही होगा हम इस बारे में और बात न करें। नीला बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। फायदा भी कुछ नहीं था। सुकांत जब पिछले 24 सालों में नहीं बदला तो अब क्या बदलेगा? जो अपनी पत्नी की इज्जत करना न जानता हो, उससे बहस करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला था। नीला को बस इसी बात का अफसोस था कि वह अपने बेटे को सुकांत के
इन्फ्लुएंस से बचा नहीं पाई थी। पता नहीं क्यों नीरव को हमेशा लगता था कि पापा ही ठीक हैं। संस्कारों की जो पोटली उसने बचपन में नीरव को सौंपी थी, वह उसने बड़े होने के साथ ही कहीं दुछत्ती पर पटक दी थी। उसके बाद उसे कभी खोलने की कोशिश नहीं की। वह बहुत समझाती कि नीरव, खुद अपनी आंखों से दुनिया देखो, पापा के चश्मे से नहीं। पर वह भी उसकी बेइज्जती कर देता। उसकी बात अनसुनी कर पापा के खेमे में शामिल हो जाता। वह मन महसूस कर रह जाती। स्कूल, कॉलेज और उसके बाद अब नौकरी में भी वह पापा के बताए रास्ते पर ही चल रहा है। अपने बेटे को गलत रास्ते पर जाते देखने के बावजूद वह कुछ नहीं कर पा रही थी। उस पीड़ा को वह दिन रात सह रही थी और नीरव की जिंदगी को लेकर ही वह उस समय सुकांत से लड़ पड़ी थी। विडंबना तो यह थी कि नीरव की बात करने के बजाय सुकांत उसकी जिंदगी के पन्नों को ही उलटने पलटने लगा था। यह सच था कि वह डिप्लोमेसी से सदा दूर रही और सिर्फ काम पर ही उसने ध्यान दिया, और इस वजह से वह बहुत तेजी से उन लोगों की तुलना में कामयाबी की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाई जो खुशामद और चालाकी की फास्ट स्पीड ट्रेन में बैठ आगे निकल गए थे। लेकिन उसे अफसोस नहीं था, क्योंकि उसकी ईमानदारी ने उसे सम्मान दिलाया था। कई बार सुकांत के रवैये को देखकर उसका भी विश्वास डगमगा जाता था, पर वह संभल जाती थी, या शायद उसकी प्रवृत्ति में ही नहीं था किसी को धोखा देना। और जो तुम नीरव को लेकर मुझे हमेशा ताना मारती रहती हो ना, देखना एक दिन वह बहुत तरक्की करेगा। सही राह पर चल रहा है वह, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के जमाने की जरूरत है। लोगों को धक्का न दो तो वे आपको धकेल कर आगे निकल जाते हैं। नीला का मन कर रहा था कि वह जोर जोर से रोए और उससे कहे कि वह नीरव को मुहरा न बनाए। नीला को परास्त करने का मुहरा। सुकांत उसे देख रहा था, मानो उसका उपहास उड़ा रहा हो। कितनी देर हो गई है, नीरव क्यों नहीं आया अब तक? परेशान सी नीला बरामदे के चक्कर लगाने लगी। रात के 10 बज रहे थे। मोबाइल भी कनेक्ट नहीं हो रहा था। उसका मन में अनगिनत बुरे विचार चक्कर काटने लगे। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? ऑफिस में भी कोई फोन नहीं उठा रहा था। सुकांत को तो शराब पीने के बाद होश ही नहीं रहता था। वह सो चुका था। अचानक नीला का मोबाइल बजा। कोई अनजान नंबर था। फोन रिसीव करते हुए उसके हाथ थरथराए। नीरव के घर से बोल रहे हैं। नीला के मन की बुरी आशंकाएं फिर से सिर उठाने लगी। क्या हुआ उसे? वह ठीक तो है ना? आप कौन बोल रहे हैं? उसका स्वर कांप रहा था। वैसे तो वे ठीक हैं, पर फिलहाल जेल में हैं। उन्हें अरेस्ट किया गया है। अपनी कंपनी में कोई घोटाला किया है उन्होंने। कंपनी के मालिक के कहने पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। तभी लाइन पर नीरव के दोस्त समर की आवाज सुनाई दी। आंटी, मैं हूँ नीरव के साथ, बस आप अंकल को भेज दीजिए, उसकी जमानत हो जाएगी। पूरी रात जेल में बीती उन तीनों की। नीला को नीरव को सलाखों के पीछे खड़ा देख लग रहा था कि वह सचमुच एक फेल्योर है। हैरानी की बात थी कि सुकांत एकदम चुप थे। न नीरव से न ही नीला से कुछ कहा, बस उसकी जमानत कराने की कोशिश में लगे रहे। नीला को लगा नीरव को कुछ भला बुरा कहना ठीक नहीं होगा। उसके चेहरे पर पछतावा और शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। शायद माँ ने उसे जो ईमानदारी का पाठ बचपन में सिखाया था, उसे ही वह आज मन ही मन दोहरा रहा था। शाम हो गई थी। उन्हें लौटते लौटते, अपने को घसीटते हुए, अपनी सोच के दायरों में
चक्कर काटते हुए तीनों ही इतने थक चुके थे कि उनके शब्द भी मौन हो गए थे, या शायद कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ा मरहम बन जाती है। मुझे माफ कर दो माँ। नीरव उसकी गोद में सिर रखकर सुबह उठा। तू क्यों माफी मांग रहा है? गलती तो मेरी है। मैंने ही तेरे मन में बेईमानी के बीज बोए, तुझे तरक्की करने के गलत रास्ते पर डाला। आज जो भी कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। और नीला, मैं तुम्हारा भी गुनहगार हूँ। सारी उम्र तुम्हें तिरस्कृत करता रहा, तुम्हारा उपहास उड़ाता रहा, सारे समीकरण गलत साबित कर दिए थे मैंने। प्रिंसिपल ही जीवन में सब कुछ होते हैं। सिद्धांत खोखले लोगों की डिक्शनरी के शब्द नहीं, वरन जीवन जीने का तरीका है। सच्चाई, ईमानदारी किताबी बातें नहीं है। सुकांत लगातार बोले जा रहा था और नीला की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। नीरव को जब उसने सीने से लगाया तो लगा सच में आज उसकी ममता जीत गई है। उसका खोया बेटा उसे मिल गया है। सारे समीकरण ठीक हो गए थे उसकी जिंदगी के। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।